आरुषि से राधिका तक, जब संतान के लिए जीने वाले माता पिता बन जाएं मौत की वजह, तब सवाल उठता है कि क्या माँ बाप सच में अपने बच्चों के कातिल हो सकते हैं। साल 2008 देश स्तब्ध था जब 14 साल की आरुषि तलवार अपने ही घर में मारी गई थी। आरोप उसी घर के दो लोगों पर लगे, मां नुपुर तलवार और पिता राजेश तलवार पर। उस दिन देश ने पहली बार झकझोर देने वाला सवाल सुना, और वो सवाल था कि क्या माँ बाप अपने ही बच्चे की हत्या कर सकते हैं। उस दिन दिल दहला देने वाली इस घटना के अब 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन एक और ऐसी घटना ने फिर से उसी सवाल को जिंदा कर दिया है। इस बार कहानी गुरुग्राम की है। इस कहानी में किरदारों के नाम बदले हैं, शहर बदला है, पर दर्द और सवाल वही है। सुशांत लोक की कोठी और एक गोली की आवाज। 10 जुलाई 2025 की सुबह करीब 10:30 बजे गुरुग्राम के पौष इलाके सुशांत लोक की एक 3 मंजिला कोठी और एक गोली चली है, जहां नीचे रह रहे चाचा कुलदीप यादव घबराकर ऊपर भागते हैं। किचन का दरवाजा खुला है और फर्श पर खून फैला है, जहां राधिका यादव खून से लथपथ पड़ी है। पास में एक लाइसेंसी पिस्टल जिसका मालिक उसका अपना पिता दीपक यादव है, जिसने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। राधिका को फौरन अस्पताल ले जाया गया, पर तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। घर में उस वक्त सिर्फ 3 लोग थे, राधिका, उसके पिता दीपक यादव और बीमार मां मंजू यादव, जो दूसरे कमरे में लेटी हुई थी। कुछ ही घंटों में मामला साफ हो गया। दीपक यादव ने खुद माना कि उसने अपनी बेटी को गोली मारी, वो भी एक नहीं 5 गोलियां दागी, जिसमें से 4 गोलियां राधिका को लगी। बता दें कि पुलिस ने मौके से 5 खोखे बरामद किए। वहीं पुलिस जांच में पिता दीपक ने बयान दिया कि गांव के लोग ताना देते थे कि मैं बेटी की कमाई खा रहा हूँ, मैं मानसिक तनाव में था, इसलिए गुस्से में आकर गोली चला दी। लेकिन क्या वाकई कहानी इतनी सीधी है? दरअसल राधिका कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक समय की नेशनल लेवल टेनिस खिलाड़ी रही है, लेकिन एक गंभीर कंधे की चोट ने उसका करियर रोक दिया। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, खेल छोड़ा तो कोचिंग शुरू कर दी। मई 2024 में उसने गुरुग्राम में एक टेनिस एकेडमी खोली। पिता दीपक यादव ने खुद उसके सपने पूरे करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। उसके कोच अजय यादव बताते हैं कि वो आजाद रहना चाहती थी, विदेश जाना चाहती थी, अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। एक चैट में राधिका ने कोच से कहा था कि बस कुछ वक्त खुलकर जीना है। वो आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। राधिका संघर्ष कर रही थी, लेकिन हार नहीं मान रही थी। लेकिन वो हार गई अपने ही पिता की सोच के आगे। फिलहाल पुलिस और सोशल मीडिया पर कई थ्योरीज तैर रही हैं। पहली थ्योरी है म्यूजिक वीडियो थ्योरी। 1 साल पुराना वीडियो वायरल हुआ, जिसमें राधिका दिखी थी। कहा गया गांव वालों ने इसी पर ताना मारा, लेकिन वीडियो में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। दूसरा, रील्स और सोशल मीडिया। कहा गया कि राधिका की इंस्टाग्राम रील से पिता नाराज थे, लेकिन उसका अकाउंट प्राइवेट था। 67 फॉलोअर्स थे, जिसमें सिर्फ 4 पुरुष और सभी जान पहचान वाले लोग ही शामिल थे। वहीं तीसरा था कमाई का ताना। पिता दीपक ने कहा कि बेटी की कमाई खाने का ताना मिलता था, जबकि हकीकत यह है कि एकेडमी से कोई खास कमाई नहीं हो रही थी। करोड़ों की लागत खुद राधिका के पिता दीपक ने लगाई थी। तो क्या वाकई सिर्फ ताने किसी को अपनी संतान की जान लेने पर मजबूर कर सकते हैं, या फिर इस घर के दरवाजों के पीछे कुछ और भी कहानी छुपी हुई थी? जिसे सबसे ज्यादा प्यार किया उसी को मार डाला। चाचा कुलदीप यादव भी सदमे में हैं। उनका कहना है कि उन्हें कत्ल की वजह समझ नहीं आ रही है। ये वही दीपक यादव थे जो अपनी बेटी के हर सपने में उसकी छाया बने रहे, जिसने बेटी के लिए 2.5 करोड़ से भी ज्यादा रुपए लगाए, जिसने उसके सपने को पंख दिए। तो फिर वही इंसान उसकी मौत की वजह कैसे बन गया? क्या राधिका की आजादी की ख्वाहिश पिता को नागवार थी? क्या वो अपने फैसले खुद लेना चाहती थी और ये किसी को मंजूर नहीं था? 17 साल और वही सवाल अब भी जिंदा है। आरुषि तलवार और अब राधिका यादव, 2 कहानियां, 2 घर, 2 हत्याएं, लेकिन सवाल एक जैसा कि क्या माँ बाप अपने ही बच्चे के हत्यारे हो सकते हैं? क्या प्यार कभी इतना जहरीला हो सकता है कि वो जान ले ले? फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने दीपक यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जांच जारी है, सच सामने आएगा। लेकिन तब तक इस सवाल का जवाब शायद ही कोई दे पाए।
कि क्या हर घर वाकई एक सुरक्षित जगह है या कभी कभी सबसे बड़ा खतरा घर के अंदर ही छुपा होता है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।